Hello, class 11. Now we will learn the lesson, the Browning's version, page number 55. Open your books. Okay, let's start. Frank turns quickly. Frank जल्दी से मुड़ता है and seem infinitely relieved at seeing Millie, और मिसेस मिली को देख करके वो कुछ राहत महसूस करते हैं. ओह हेलो, हेलो मैम. मिली विदाउट एक्सप्रेशन, बिना कुछ भाव भाव दिए, हेलो. शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड के यहाँ से नीचे आती है. एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, और उस पर अपनी टोकरी रख देती है. टेप्लो मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक के बाईं ओर जाता है. विस्परिंग फ्रेनेटिकली, पागलों की तरह से धीरे से उनके कान में बोलता है. डू यू थिंक शी हर्ड, हम जो बातें कर रहे थे सर के बारे में, इन्होंने सुन तो नहीं ली. फ्रैंक शेक्स हिज हेड, सिर हिलाता है. कंफर्टिंगली, आरामदायक रूप से. मिली टेक्स ऑफ हर कैप, मिली अपनी टॉप उतारती है. एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड, हॉल के स्टैंड पर टांग देती है. आई थिंक शी डिड, मैं सोचता हूँ कि शायद सुना तो है इन्होंने. शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, काफ़ी समय से वो वहीं खड़ी हैं. टेप्लो इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, कि अगर इन्होंने सुन लिया और सर को बता दिया, देयर गोज माई रिमूव, तो फिर मेरा रिजल्ट क्या रहेगा. फ्रैंक नॉनसेंस, ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, वो आग जलाने के स्थान को क्रॉस करते हुए जाते हैं कि नहीं ये बेकार बात है. मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, साइड बोर्ड से बास्केट लेती है मिली. मूव्स अबाउट द टेबल, मेज के पास आती है. एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और उस पर टेबल पर अपनी बास्केट रख देती है मिली. टू टेप्लो, टेप्लो से बोलती है. वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, कि बच्चे तुम मेरे पति का इंतजार कर रहे हो. मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, यस, वो टेबल की ओर मुड़ करके जवाब देता है कि हाँ मैडम. ही इज़ एट द ब्रूजार्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, कि वो ब्रूजार्स के यहाँ पर हैं और अभी थोड़े समय से वहीं हैं. इफ़ आई वर यू आई वुड गो, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं इतना इंतजार नहीं करती, मैं जा चुकी होती. टेप्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, कि विशेष रूप से उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको आना है. वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, कि 15 मिनट के लिए तो गायब हो सकते हो. एंड कम बैक, वापस आ जाना. शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, बास्केट में से कुछ चीज़ें निकालती है. सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, कि अगर 15 मिनट में सर मुझसे पहले आ गए तो. मिली स्माइलिंग, मुस्कुराती. आई विल टेक द ब्लेम, कि ठीक है तुम्हारा जो दोष है वो मैं अपने ऊपर ले लूँगी. शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ हर बास्केट, अपनी टोकरी में से वो एक दवा का टिकट निकालती है. आई टेल यू वाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर मी, तुम एक काम करो मेरे लिए. टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, तुम ऐसा करो ये टिकट लेकर के और मेडिकल स्टोर पे जाकर ये दवाएं लेके आओ. ऑल राइट मिसेस क्रूकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स द डोर अप राइट, वो दरवाजे को पार करके और चला जाता है. That's all. The lesson is finished and there are some questions before us. I have prepared some important questions for you. Question number first. Comment on the attitude shown by Tableau towards Crooker Harris. क्रूकर हैरिस के बारे में टेप्लो किस प्रकार का बर्ताव दिखाता है, इसके बारे में आपको एक टिप्पणी करना है. टेप्लो इज रेस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मिस्टर क्रूकर हैरिस, टेप्लो है वो काफ़ी आदर रखता है क्रूकर हैरिस के लिए. एंड लाइक्स हिम फॉर हिज प्रिंसिपल्स, और वो अपने सिद्धांतों के लिए उनको पसंद भी करता है. ही क्रिटिसाइजेज हिम फॉर बीइंग अ फीलिंगलेस पर्सन, थोड़ी सी आलोचना करता है कि उनके अंदर भावनाएं नहीं हैं. यट रिगार्ड्स हिम एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मास्टर, फिर भी उनको वो बहुत शानदार टीचर समझता है. ही इज मॉर्टली अफ्रेड ऑफ हिम, वैसे तो वो उनसे काफ़ी डरता है. एंड डेयर नॉट कट द एक्स्ट्रा वर्क इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म, और परीक्षा के आखिरी दिन भी
उनके द्वारा दिए एक्स्ट्रा वर्क को वो अवॉइड नहीं कर सकता है। तो ये एटीट्यूड है टेप्लो का अपने टीचर क्रूकर हैरिस के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डच फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लो कमेंट ऑन क्रूकर हैरिस। डच फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लोज कमेंट्स ऑन क्रूकर हैरिस। क्रूकर हैरिस के ऊपर जो टिप्पणियां टेप्लो ने की, क्या उनको उकसाता है टेप्लो को फ्रैंक ऐसा करने के लिए? फ्रैंक सीम्स टू एनकरेज टेप्लोज कमेंट्स ऑन क्रूकर हैरिस। वाकई यस, उकसाता है वो टेप्लो को। ही शोज एप्रिशिएशन फॉर टेप्लोज इमिटेशन ऑफ मिस्टर क्रूकर हैरिस। वह टेप्लो की जो नकल है क्रूकर हैरिस की, उसके लिए बार बार उसको ऐसा उकसाता है करने के लिए। एंड आस्क हिम टू रिपीट इट, और उससे कहता है कि वापस से दिखाना, देखें कैसे बोलते हैं वो। ऑन अनदर ओकेजन फ्रैंक टेल्स टेप्लो not to keep a good joke narrated in the style of Mr. Crooker Harris to himself but to tell it to others। एक और मौके पर वो एक जोक सुनाने के लिए कहता है, जैसा मिस्टर क्रूकर हैरिस ने उस समय उनकी अंदाज में सुनाया था। तो कुल मिला के ये है कि वो वास्तव में जो फ्रैंक हैं वो उकसाते हैं टेप्लो को क्रूकर हैरिस की नकल के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, What do you gather about क्रूकर हैरिस from the play? इस नाटक से क्रूकर हैरिस के बारे में आपको क्या क्या जानकारी मिलती है? क्रूकर हैरिस appears a man of principles। क्रूकर हैरिस है वो सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं। एंड स्टिकर्स टू द रूल्स, और स्टिकलर टू द रूल्स, और नियमों को पालन करने वाले व्यक्ति हैं। ही बिलीव्स इन फेयर असेसमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। वो छात्रों का सही मूल्यांकन करने में विश्वास करते हैं। एंड इज नॉट स्वेड बाई इमोशंस, और वो उसके लिए भावनाओं में नहीं बहते। ही इज नॉट ए सैडिस्ट। बच्चों को दुख देके उन्हें मजा नहीं आता, बट स्ट्रिक्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, लेकिन अपने कर्तव्य पालन में वो काफ़ी सख्त हैं। ही डज नॉट नेग्लेक्ट हिज ड्यूटी टूवर्ड्स हिज स्टूडेंट्स। बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य की वो कभी भी उपेक्षा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू लर्न अबाउट टेप्लो? टेप्लो के बारे में आपको क्या जानकारी लगी? टेप्लो इज ए बॉय ऑफ 16। टेप्लो है वो 16 साल का लड़का है। ही इज स्टिल इन द लोअर फिफ्थ, अभी लोअर फिफ्थ में है। ही कांट स्पेशलाइज अंटिल द नेक्स्ट टर्म, अगले परीक्षा तक अभी वो स्पेशलाइज नहीं कर सकता। इफ ही गेट्स हिज फॉर्म डिवीजन ऑल राइट, अगर उसका डिवीजन ठीक आ जाता है तो। सिंस हिज मास्टर मिस्टर क्रूकर हैरिस हैज नॉट टोल्ड हिम द रिजल्ट, क्योंकि अभी उसके टीचर क्रूकर हैरिस ने उसको उसका रिजल्ट नहीं बताया है। ही विल हैव टू वेट टिल द नेक्स्ट डे टू लर्न हिज फेट, इसलिए उसे अपना रिजल्ट जानने के लिए कल तक इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नो व्हाट ही इज लाइक सर सेज टेप्लो। टेप्लो कहता है कि आपको तो पता ही है कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं। व्हाट लीड्स हिम टू से सो, ऐसा क्यों कहा उसने। व्हाट लाइट डज दिस थ्रो ऑन द मैन टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में ये बात की जा रही है उनके बारे में क्या पता लगता है। टेप्लो डज नॉट नो इफ ही हैज गॉट हिज फॉर्म। टेप्लो को पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या है। इट इज बिकॉज हिज मास्टर मिस्टर क्रूकर हैरिस डज नॉट टेल देम द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर्स। दूसरे टीचर की तरह से क्रूकर हैरिस ने उनको रिजल्ट नहीं बताया है। ही इज़ अ बिट डिफरेंट, वो थोड़े से अलग हैं। व्हेन फ्रैंक सेज दैट अ रूल सेज दैट फ्रॉम रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाई ए हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, कि टर्म का आखिरी दिन केवल हेडमास्टर ही रिजल्ट बताएंगे। टेप्लो सेज दैट नन एल्स एक्सेप्ट मिस्टर क्रूकर हैरिस पेज अटेंशन टू इट, कि इस बात पे क्रूकर हैरिस के अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। दिस शोज दैट द मैन इज स्ट्रिकल टू द रूल्स, इससे पता लगता है कि वो नियमों को बहुत पालन करते थे। विच कोर्स ऑफ स्टडी डज टेप्लो प्रीफर एंड वाई, कौन सा विषय पढ़ना टेप्लो पसंद करता है और क्यों। टेप्लो प्रीफर साइंस टू लिटरेचर, लिटरेचर के स्थान पर साइंस पढ़ना पसंद करता है वो। ही फाइंड्स इट ए गुड डील मोर एक्साइटिंग, यह साइंस पढ़ना उसे ज़्यादा
आनंददायक लगता है। देन इज प्ले, बजाय लिटरेचर के नाटक से। विच इज कंसिडर्ड क्वाइट अनप्लीजेंट, वो नाटक उसे काफ़ी नापसंद लगता है। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। फॉर हुम इज टेप्लो वेटिंग एंड वाई, किसके लिए इंतजार कर रहा है और क्यों कर रहा है टेप्लो। हाउ डज ही फील, और उसे इस समय कैसा महसूस हो रहा है। टेप्लो इज वेटिंग फॉर हिज मास्टर, टेप्लो अपने टीचर के लिए मिस्टर क्रूकर हैरिस के लिए इंतजार कर रहा है। ही हैज़ कम इन टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म, परीक्षा के आखिरी दिन वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए वहाँ पर आया हुआ है। बिकॉज ही मिस्ड अ डे लास्ट वीक, क्योंकि पिछले सप्ताह एक दिन क्लास छोड़ दी थी उसने। व्हेन ही वाज इल, जब वो बीमार था। सिंस द वेदर इज क्वाइट फाइन, क्योंकि मौसम अच्छा है। ही फील्स क्वाइट अनहैप्पी टू बी कन्फाइंड इन अ रूम, और ऐसे मौसम में कमरे के अंदर बंद रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वी हैव टू लर्न सम अबाउट सम मोर क्वेश्चंस, and here is question number 8. How according to Tableau Mr. Crooker Harris is unlike other masters, टेप्लो के अनुसार दूसरे टीचर से क्रूकर हैरिस अलग कैसे हैं। अदर मास्टर्स वुड सर्टेनली गिव ए चैप ए फॉर्म आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, दूसरे जो टीचर हैं वो बच्चों को उनका रिजल्ट जल्दी बता देते हैं। बट मिस्टर क्रूकर हैरिस इज अनलाइक देम, लेकिन क्रूकर हैरिस उनकी तरह से नहीं है। व्हेन टेप्लो आस्क्ड हिम अबाउट हिज फॉर्म, जब टेप्लो उनसे अपने रिजल्ट की पूछता है, ही टोल्ड द बॉय, तो वो उससे कहते हैं दैट ही हैड गिवन हिम एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व, कि उसने उसको वही रिजल्ट दिया है जिसका वो हकदार है। नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर, न तो कम और न ज़्यादा। टेप्लो इज़ अफ्रेड दैट ही माइट हैव मार्क्ड हिम डाउन, टेप्लो को डर है कि कहीं वो उसको क्लास में नीचे तो नहीं कर देंगे। रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, या एक्स्ट्रा वर्क लेकर के वो उसको अप ऊपर की क्लास में पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज टेप्लो रिएक्ट टू फ्रैंक सजेशन, वाई डोंट यू कट, तुम यहाँ से खिसक क्यों नहीं लेते। फ्रैंक के इस सजेशन पर क्या प्रतिक्रिया रही टेप्लो की। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, कि देखो अभी भी तुम गोल्फ खेल सकते हो। टेप्लो इज़ रियली शॉक्ड एट दिस सजेशन, ऐसा सुझाव पाकर के टेप्लो को बड़ा धक्का लगा। ही रिएक्ट स्ट्रांगली एंड सेज, वो बड़ी प्रतिक्रिया देता है कठोर और कहता है दैट ही कुडंट कट मिस्टर क्रूकर हैरिस, कि नहीं क्रूकर हैरिस से के बाद से वो मुख नहीं मोड़ सकता। इट हैज़ नेवर बीन डन ड्यूरिंग हिज स्टे हियर देयर, और उसके यहाँ रुकने के दौरान ऐसा उसने कभी देखा नहीं। इफ़ ही डिड सो, अगर वो ऐसा नियम तोड़ता है, नोबडी कुड प्रेडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, तो परिस्थितियाँ क्या होगी इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। परहैप्स ही वुड फॉलो टेप्लो होम, हो सकता है कि वो टीचर मेरे घर तक आ जाएं और डू सम सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, या कोई ऐसा असाधारण काम भी कर सकते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू थिंक फ्रैंक एनविज मिस्टर क्रूकर हैरिस, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि फ्रैंक है वो क्रूकर हैरिस से ईर्ष्या करते हैं। व्हाट पॉसिबल रीजन्स मेक हिम सो यूनिक, कौन से कारण है जो उनको एक अद्भुत टीचर बनाते हैं। फ्रैंक एनविज मिस्टर क्रूकर हैरिस फॉर द इफेक्ट ही सीम टू हैव ऑन द बॉयज़ इन द फॉर्म, बच्चों पर जिस तरह उनका नियंत्रण है, उनका प्रभाव है क्रूकर हैरिस का, उसको देखकर वाकई फ्रैंक को ईर्ष्या है। दे ऑल सीम स्केर्ड टू डेथ ऑफ हिम, उनको लगता है कि सब बच्चे उनसे ऐसे डरते हैं जैसे मौत से डरते हों। ही वांट्स टू नो व्हाट ही डज, वो जानना चाहता है कि आखिर वो ऐसा करते क्या हैं। वेदर ही बीट्स देम, क्या वो उन बच्चों की पिटाई करते हैं। और डज समथिंग एल्स, या कोई ऐसा काम करते हैं विच इज इंस्पायरिंग, जिससे डर लगता हो। टेप्लो इन्फॉर्म्स मिस्टर फ्रैंक दैट मिस्टर क्रूकर हैरिस इज नॉट ए सैडिस्ट, तो टेप्लो मिस्टर फ्रैंक को बताता है कि हमारे सर जो क्रूकर हैरिस हैं वो दूसरे को दुखी देख करके प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
How, according to Taplow, does Mr. Crooker Harris offer from other masters in his reactions towards others? टेपलो के अनुसार दूसरे टीचर से क्रूकर हैरिस अलग कैसे हैं? मिस्टर क्रूकर हैरिस इज नॉट अ सैडिस्ट। मिस्टर क्रूकर हैं वो दूसरे को दुख देने वाले और दुख देकर खुश होने वाले नहीं हैं, लाइक सम अदर मास्टर्स, किसी दूसरे अन्य टीचर्स की तरह। ही डज नॉट गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। वो दूसरे को दुख देकर आनंद उठाने वाला नहीं है। इफ़ ही वर ए सैडिस्ट ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग। अगर वो ऐसे होते तो वो इतने कठोर अनुशासन वाले नहीं होते। इट वुड शो ही हैज़ सम फीलिंग्स। इससे लगता है कि उनके अंदर भावनाएं हैं, बट ही हैजंट एनी। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके व्यवहार से कि उनमें नहीं है। ही इज़ ऑल ड्राई लाइक ए नट। वो दिखने में तो सूखी गुटली की तरह से हैं। ही सीम्स टू हैड पीपल टू लाइक हिम। उसे पसंद करने वाले लोगों को वो पसंद नहीं करते हैं, बट अदर मास्टर्स लाइक बीइंग लाइक्ड। लेकिन दूसरे टीचर ऐसा पसंद करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डू टेपलो एंड फ्रैंक रिएक्ट टू मिलीज अराइवल? मिली के आने पर, यानी क्रूकर हैरिस की पत्नी के आने पर कैसी प्रतिक्रिया रही फ्रैंक और टेपलो की? फ्रैंक सीम्स इन्फिनिटली रिलीव्ड टू सी मिली। फ्रैंक मिली को देखकर काफ़ी राहत महसूस करता है। ऑन द अदर हैंड टेपलो इज़ नर्वस। जबकि टेपलो नर्वस हो जाता है। ही इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिज इमोशंस। वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता। एंड विस्पर्स टू फ्रैंक, और फ्रैंक के कान में कहता है, इफ़ ही थिंक्स शी हैज हर्ड देयर कन्वर्सेशन, कि कहीं उनकी बातचीत सुन तो नहीं ली उन्होंने। ही इज़ अफ्रेड दैट इफ़ शी डिड सो, अगर उसे डर है कि अगर उन्होंने सुन लिया, एंड टेल हर हस्बैंड, और पति को बता दिया, ही विल लूज हिज फॉर्म, तो वो उसका रिजल्ट खो देगा, यानी वो फेल हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I think you should have to take screenshots of these question and answers. Okay, have a screenshot please. One more page. Yes, ready. Okay, that's all for today. Try to learn the answer of these questions. Thank you.